एक खूबसूरत मुस्कान, दमकता चेहरा और लाखों दिलों की धड़कन। लेकिन जब वही चेहरा हमेशा वैसा ही बनाए रखने की कोशिश में जिंदगी ले ले तो सवाल तो उठते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं शेफाली जरीवाला की, जिनकी मौत ने पूरे देश को चौंका दिया। और अब सामने आ रही है ऐसी बातें जो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट की सच्चाई से रूबरू करवा रही है। फिल्मों की दुनिया हो या सोशल मीडिया की चमकती दुनिया, एक परफेक्ट चेहरा और फिट बॉडी हर किसी की ख्वाहिश होती है। और इसी ख्वाहिश में अब एक नया ट्रेंड है, कॉस्मेटिक सर्जरी का। अब सिर्फ ब्यूटी पार्लर की बात नहीं होती, बात होती है चेहरे और शरीर को सर्जरी से बदलने की। लेकिन क्या ये वाकई खूबसूरती है या फिर खुद से जंग? आइए जानते हैं इस बदलती सोच, इसके फायदे, नुकसान और बॉलीवुड से जुड़े नामों के साथ आज की इस खास रिपोर्ट में। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अपराजिता। 27 जून 2025 की रात मुंबई में मशहूर एक्ट्रेस और कांटा लगा गर्ल शेफाली जरीवाला का अचानक निधन हो गया। पहले ये कार्डियक अरेस्ट माना गया, लेकिन अब सूत्र बता रहे हैं कि मौत से कुछ घंटे पहले ही उन्होंने एंटी एजिंग इंजेक्शन लिया था। शेफाली पिछले 5-6 सालों से ये ब्यूटी ट्रीटमेंट ले रही थी, लेकिन इस बार उन्होंने खाली पेट दवा ली, जिससे बीपी गिर गया और वही उनकी जान ले गया। हालांकि जांच अभी जारी है, लेकिन एक बार फिर सवाल खड़ा हो गया है कि क्या खूबसूरत दिखने की दौड़ जिंदगी से बड़ी हो गई है? कॉस्मेटिक सर्जरी यानी शरीर या चेहरे को बेहतर दिखाने की एक मेडिकल तकनीक। कोई अपनी नाक बदलवाता है, कोई होठ, कोई चिक बोन्स उभारता है, तो कोई स्किन टाइट करवाता है। शेफाली जरीवाला का केस अकेला नहीं है, ये एक बड़ी सोच को दिखाता है जो आज की फिल्मी और सोशल मीडिया दुनिया में हावी हो चुकी है। ये सर्जरी अब कोई विदेशी ट्रेंड नहीं रही, जहां दिखावे की दौर में चेहरे को बदलना, झुर्रियां छुपाना और कृत्रिम सुंदरता अपनाना आम बात हो गई है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे ये ट्रेंड बन चुका है, किन सितारों ने ये किया और इसके पीछे की असलियत क्या है। भारत की कई जानी मानी हीरोइनें भी इसे अपना चुकी हैं। इस लिस्ट में पहले नाम आता है अभिनेत्री अनुष्का शर्मा का, जिनके होठों का लुक अचानक चर्चा में आ गया था। उन्होंने खुद माना कि उन्होंने लिप एनहांसमेंट कराया था, लेकिन वो इससे पूरी तरह खुश नहीं थी। दूसरे नंबर पर आती हैं अभिनेत्री श्रुति हासन, जिन्होंने खुले तौर पर माना कि उन्होंने नाक की सर्जरी यानी कि रीनोप्लास्टी करवाई है, क्योंकि उन्हें सांस लेने में तकलीफ थी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मैं अपनी बॉडी पर काम करवाने को लेकर शर्मिंदा नहीं हूं। वहीं अगर कोयना मित्रा की बात करें तो कोयना की सर्जरी एक चेतावनी बन गई। नाक की सर्जरी फेल हुई, चेहरा बिगड़ा और काम मिलना भी बंद हो गया। शिल्पा शेट्टी और सुष्मिता सेन तक ने कॉस्मेटिक सर्जरी का सहारा लिया। जी हां, इन दोनों की सुंदरता सालों से चर्चा में रही है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इन्होंने बोटॉक्स और स्किन टाइटनिंग जैसी तकनीकें अपनाई हैं, मगर इन्होंने कभी खुलकर इस पर बात नहीं की। खैर, ये तो थी उन अभिनेत्रियों के नाम की लिस्ट, लेकिन इस सर्जरी के फायदे क्या है, चलिए उस पर भी बात करते हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी के कुछ साफ साफ फायदे हैं, जैसे चेहरा और शरीर उस तरह से गढ़ा जा सकता है जैसा इंसान चाहता है। उम्र के निशान छुपाए जा सकते हैं, यानी एंटी एजिंग इफेक्ट। फिल्म इंडस्ट्री और मॉडलिंग में करियर के लिए कई बार जरूरी हो जाता है। कुछ मामलों में जैसे टेढ़ी नाक, स्किन के जलने के निशान या बॉडी इफेक्ट्स, इसमें मेडिकल फायदा भी होता है। तो जहां फायदा है वहां नुकसान भी होना जायज है। आइए इसके नुकसान के बारे में भी बात करते हैं, क्योंकि हर चमक के पीछे एक सच्चाई होती है और कॉस्मेटिक सर्जरी में कई जोखिम भी होते हैं। गलत सर्जरी से चेहरा बिगड़ सकता है, जैसे कोयना मित्रा का केस देख लीजिए। एक बार की सर्जरी के बाद लोग इसकी लत
यानी कि एडिक्शन में आ सकते हैं। कुछ सस्ते क्लिनिक में कराई गई सर्जरी से इंफेक्शन या हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है। और सबसे बड़ा नुकसान, अगर मन मुताबिक रिजल्ट ना मिले तो मानसिक तनाव हो सकता है। आज के दौर में इंस्टाग्राम, फिल्टर्स, रील्स और परफेक्ट फोटोज ने लड़कियों और लड़कों दोनों में एक दबाव बना दिया है कि उन्हें परफेक्ट दिखना है। कई बार लोग किसी सेलिब्रिटी को देखकर खुद को कमतर समझने लगते हैं और फिर उठाते हैं ये सर्जिकल कदम। लेकिन सवाल है, क्या यह फैसला सोच समझ कर लिया गया है या सिर्फ एक दिखावे की दौड़ में लिया गया है? कॉस्मेटिक सर्जरी आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है, लेकिन इसे फैशन या दिखावे में आकर करना खतरनाक हो सकता है। जैसे हम कपड़े खरीदने से पहले ट्रायल करते हैं, ठीक वैसे ही सर्जरी से पहले डॉक्टर से पूरी सलाह, दूसरे विकल्पों और मानसिक तैयारी पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि सुंदरता बाहर नहीं अंदर से आती है। और अगर बाहर की सुंदरता के चक्कर में अंदर का सुकून चला जाए तो यह सौदा घाटे का है। शेफाली जरीवाला की मौत हमें एक बड़ा आईना दिखा गई कि दिखना ही सब कुछ नहीं है, और कभी कभी खुद को बदलते बदलते हम खुद को खो देते हैं। कॉस्मेटिक या एंटी एजिंग ट्रीटमेंट लेना आपकी चॉइस है, लेकिन बिना पूरी जानकारी और मेडिकल सलाह के ये एक जानलेवा कदम बन सकता है। तो अगली बार जब आप किसी सेलिब्रिटी को देखकर सोचे कि काश मैं भी वैसा दिखता या दिखती, तो एक बार रुक कर ये जरूर सोचिएगा, क्या सिर्फ दिखना ही सब कुछ है या जिंदा रहना उससे कहीं ज्यादा जरूरी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि लोग कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकें और सुरक्षित रह सकें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।